जय हिंद दोस्तों। सो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले शुरू हुए थे उसके बारे में हमने अपने लास्ट चैप्टर्स में डिस्कस किया। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, दैट इज़ द आईएनसी। बिकॉज जो फॉर्मेशन था आईएनसी का, इट गेव मैनी न्यू लीडर्स टू द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो आईएनसी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड देयर वर मैनी पीपल हु वर एंगेज्ड इन आईएनसी, और बाद में वो फैक्शंस भी हुए, उसमें बाद में चेंजेस हुए, कुछ मॉडरेट बने, कुछ एक्सट्रीमिस्ट बने। बट ये जो बेस आया, एक बड़ा जो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्म होता है, दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ आईएनसी। ठीक है, हमने देखा था पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो बना था वो 1838 में बना था, लैंड होल्डर सोसाइटी के तौर पे। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट but the biggest political organization of that period. So let's discuss the first question. The first question in INC is Indian National Congress was established by. तो इसको establish किसने किया था? So it was established by A.O. Hume, Alan Octavian Hume। ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे इंडियन सिविल सर्विसेज के। 1884 1884 में उन्होंने इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की। एंड आफ्टर विजिटिंग कोलकाता, मुंबई, मद्रास, Hume took the initiative to organize the first Indian National Union to meet in Pune। ठीक है, तो इन्होंने जब ये अलग अलग जगह पे घूमे तो इन्होंने ही टुक एन इनिशिएटिव कि भाई पहली जो इसकी मीटिंग होगी वो पूना में होगी। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वॉज टू ऑब्टेन अ शेयर इन द गवर्नमेंट फॉर एडुकेटेड इंडियंस। ठीक है, तो जो ब्रिटिश सरकार उस टाइम पे थी उसमें एडुकेटेड इंडियंस का शेयर लेना एक इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा। दूसरा, टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल डायलॉग बिटवीन एडुकेटेड इंडियंस इन द ब्रिटिश राज। तो जो भी एडुकेटेड इंडियंस हैं, जो उस टाइम पे उभरते हुए एडुकेटेड इंडियंस थे, उनका एक शेयर होना, साथ ही साथ वो एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करें फॉर द सिविल एंड पॉलिटिकल डायलॉग, जो कि एडुकेटेड इंडियंस और ब्रिटिश राज के बीच में होना था। फर्स्ट मीटिंग शेड्यूल हुई थी पूना में, लेकिन वहाँ पे कॉलेरा का आउटब्रेक हो गया। उसकी वजह से इसको शिफ्ट कर दिया गया बॉम्बे में, टू द गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। ठीक है, तो पहली मीटिंग जो है इनकी होनी कहाँ थी, पूना में होनी थी, बट कहाँ हुई, बॉम्बे में। वाई? बिकॉज पूना में कॉलेरा फैल गया था, उसकी वजह से गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय जो कि बॉम्बे में था, वहाँ पर ये मीटिंग रखवाई गई। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल यूनियन ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, तो पहला सेशन जो हुआ that held on 28 December 1885, and in this session the advice of Dadabhai Nehru ji, the organization was renamed as Indian National Congress। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी हो गई। एक बार देख लीजिए स्टोरी को कि A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात कही। एंड दो उनके बेसिकली मुद्दा ये था कि जो भी एडुकेटेड इंडियंस हैं उस टाइम पे, एडुकेटेड इंडियंस बढ़ रहे थे, एज इन कुछ वेस्टर्न एजुकेशन लेके भी आ रहे थे और पढ़ाई की तरफ भी एक रुझान बढ़ा था लोगों का। तो वो सारे लोग एक ब्रिज के तौर पे काम करें, ये समझ पाएँ, उनको गवर्नमेंट में एक शेयर मिले अपनी बात रखने का, ये इसका मेन एम था। और इसको इस्टेब्लिश एक ब्रिटिशर ने ही किया था। ही वॉज नॉट अ जनरल, ही वॉज अ रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर, इंडियन सिविल सर्विसेज से रिटायर्ड एक ब्रिटिश ऑफिसर ही था वो। तो पहली मीटिंग इसकी इन्होंने ऑर्गेनाइज करने की बात कही पूना में, लेकिन पूना में कॉलेरा फैल गया, तो उस वजह से ये मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है बॉम्बे में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। फर्स्ट मीटिंग 28 दिसंबर को होती है और इंडियन नेशनल यूनियन इसका नाम A.O. ह्यूम ने रखा था। बट उस मीटिंग के दौरान दादा भाई नेहरू जी के क्या बोल सकते हैं इसको, ऑन द एडवाइस ऑफ दादा भाई नेहरू जी, इसका नाम चेंज किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो तब से इसका नाम क्या पड़ा हुआ है, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रिकर्सर कौन था? तो अगेन वही हमने अभी डिस्कस कर लिया कि प्रिकर्सर जो था, मतलब जो मीटिंग ऑर्गेनाइज करने की बात हुई थी वो इंडियन नेशनल यूनियन की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी। ऑल्दो उस मीटिंग में एक प्रस्ताव रखा गया नेहरू जी की तरफ से और उन्होंने बोला कि इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम देते हैं, बिकॉज वो विजिट करते थे बाहर, वहाँ पे देखा था जो समूह होता है, जो समुदाय ग्रुप होता है, उसको कांग्रेस बोला जाता था मेनली US में। तो उन्होंने उसको वो नाम दिया कि इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम उन्होंने दिया। ठीक है, next, who was the founder of INC? Again we have read A.O. Hume. The founder of INC was सिविल सर्वेंट, साइंटिस्ट, सोशल वर्कर, कमांडर। तो भाई सिविल सर्वेंट थे, इंडियन सिविल सर्विसेज में
थे वो रिटायर हो गए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बना? 1885 में बना। तो ये स्टोरी हमने पढ़ी ली है कि पहला सेशन इसका 28 दिसंबर को हुआ। कहाँ पर होता है? बॉम्बे में होता है। कितने रिप्रेजेंटेटिव आते हैं पहले सेशन में? तो 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया था ये सेशन। ह्यूम एज्यूम द ऑफिस एज द जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, तो ह्यूम जो थे वो उसके जनरल सेक्रेटरी बनाए गए। एंड व्योमेश चंद्र बैनर्जी, WC बैनर्जी जो थे वो उसके पहले प्रेसिडेंट बने। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट एग्ज़ाम, कि A.O. ह्यूम को जनरली फाउंडर भी बोलते हैं लोग, उसको बोलते हैं कि वो पहले प्रेसिडेंट भी रहे। नहीं, A.O. ह्यूम फाउंडर ज़रूर थे, बट ही वॉज नॉट द फर्स्ट प्रेसिडेंट, ही वॉज द जनरल सेक्रेटरी। द फर्स्ट प्रेसिडेंट वॉज एन इंडियन, दैट इज़ व्योमेश चंद्र बैनर्जी, WC बैनर्जी। ठीक, नाउ कितने रिप्रेजेंटेटिव ने पार्टिसिपेट किया? ठीक है, 72। हाउ मेनी मुस्लिम डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? ठीक है, फर्स्ट कन्वेंशन कहाँ होता है? फर्स्ट कन्वेंशन होता है बॉम्बे में। ओके, फर्स्ट कन्वेंशन जो आपका होगा वो देखिए, एक रफ आइडिया ले लेते हैं। फर्स्ट कन्वेंशन होता है आपका बॉम्बे में, सेकेंड होगा आपका कोलकाता में। ठीक, सो कितने मुस्लिम डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था, ये क्वेश्चन आता है यहाँ से। इसमें आंसर है 33। सेकेंड का जो कांग्रेस सेशन हुआ था वो हुआ था कैलकाटा में 1886 में। ठीक है, ये हुआ 1885, 1886। तो सेकेंड 1886 में होता है, जिसमें 33 मुस्लिम डेलीगेट्स जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ INC हुआ था कहाँ पर? मुंबई या बॉम्बे, ये ऑलरेडी हमने देख लिया। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC? WC बैनर्जी। Who among the following presided over the first annual meeting of INC? WC Banerjee. The first president of INC in 85, WC Banerjee. ठीक है, the first president of INC was WC Banerjee again. Who among the following was the president of the Indian National Congress? So WC Banerjee. सेम इक्वेशन आ रहा है, देखिए, इसलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन बार बार नहीं देखेंगे। जनरल सेक्रेटरी भी हमने डिस्कस कर लिया है, A.O. ह्यूम थे। द INC वॉज स्टैब्लिश ड्यूरिंग द वाइस रॉयल्टी ऑफ, हाँ, अब ये पूछना है कि उस टाइम पे वाइस रॉय कौन थे? वाइस रॉय थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन उस टाइम पे वाइस रॉय थे। INC was established during the tenure of Viceroy Lord Dufferin. He had ridiculed the Congress as representing only a short-sighted minority of people. ठीक है, तो उस टाइम पे लॉर्ड डफरिन जो थे वो वाइसरॉय थे इंडिया के, एंड उन्होंने कांग्रेस को, ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ कांग्रेस, बिकॉज ही सेड कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ एक शॉर्ट साइटेड माइनॉरिटी लोगों को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। Who was the Governor General when the Indian National Congress was found in 1885? Lord Dufferin. Actually Governor General नहीं होना चाहिए, he was Viceroy, but still. Who had ridiculed the Congress as representing only a short-sighted minority? Lord Dufferin. देखिए, एक ही तरह के क्वेश्चन आते जा रहे हैं, आपको कुछ 10 फैक्ट याद करने हैं मेनली, मोटा मोटा, और उसमें से आपके क्वेश्चन इनिशियली तो आपके क्वेश्चन वहीं से बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। Who among the following was not present at the founding session of INC? इनमें से कौन प्रेजेंट नहीं थे? नाउ दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। दादा भाई नेहरू थे, बिकॉज हमने देखा उन्हीं के सिफारिश पे या उन्हीं के एडवाइस पे जो है INU का नाम INC बना। जी सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, जस्टिस राणा डे भी प्रेजेंट थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि हमने देखा था कल कि उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जो पैरेलली चल रही थी, ऑल्दो सेकेंड सेशन से वो इसमें मर्ज हो गई थी। तो इंडियन एसोसिएशन उन्होंने एक नई ऑर्गेनाइजेशन, नई नहीं मतलब बिफोर INC उन्होंने बनाई थी, एंड वो जो थी बेसिकली उसकी भी जो कॉन्फ्रेंस थी वो पैरेलल चल रही थी। ठीक है, तो इसलिए वो फर्स्ट सेशन में प्रेजेंट नहीं थे। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंडियन एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन एट बंगाल इन 1876। ठीक है, 1876 में बनाई गई थी। क्यों? यूथ नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए। एंड
ऑल इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन डिसम्बर 1883। ऑल इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी वो दिसंबर 1883 में हुई। द सेकेंड कॉन्फ्रेंस जो कि कैलकाटा में हुई दिसंबर 1885 में, जो कि प्रिसाइड की गई सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जी के द्वारा। इसीलिए सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जो थे वो फाउंडिंग सेशन में प्रेजेंट नहीं थे आईएनसी के। द सेकेंड सेशन ऑफ आईएनसी वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय, सेकेंड सेशन जो था वो किसने प्रिसाइड किया? तो देखिए फर्स्ट के तो हो गए WC बैनर्जी। हमने एक छोटा सा मैप बनाया था गंदा सा। सो हियर इज़ बैनर्जी, देखो बंगाली इंसान बॉम्बे में कर रहा है, थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। देन जो नेहरू थे वो वेस्टर्न इंडिया के थे, वो चले गए कैलकाटा। तो यहाँ नेहरू, हालांकि इतना टिपिकल नहीं बनाना है, आप बस इतना याद रखिएगा कि जो सेकंड सेशन था वो नेहरू जी के थे, फर्स्ट सेशन था बैनर्जी का था, ठीक है। इट वॉज हेल्ड इन कैलकाटा इन 1886, प्रिसाइडेड ओवर बाय दादा भाई नेहरू जी। 1889 में एक कमिटी सेटअप हुई थी ब्रिटेन में टू गेन सपोर्ट फॉर द कांग्रेस, ठीक है। तो 1889 में एक एक ब्रिटेन में एक कमेटी बनाई गई थी कांग्रेस को सपोर्ट प्राप्त करवाने के लिए बेसिकली। उसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो उसके प्रेसिडेंट थे मिस्टर डिग्बी। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया इसका नाम था, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। इसको इस्टेब्लिश किया गया लंदन में जुलाई 1889 में, एंड इट वॉज established in July 1889. So my pen is not working, why? One second, yeah. सो जुलाई 1889 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। पर्पज़ क्या था? टू गेन सपोर्ट फॉर आईएनसी अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ विलियम डिग्बी। इट वॉज अ कमिटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। दिस कमिटी रिलीज वीकली मैगजीन इंडिया। तो ये कमिटी एक वीकली मैगजीन भी निकालती थी इंडिया, टू कन्वे इंडियन इशूज़ टू ब्रिटिश, ठीक है। इंडियन इशूज़ ब्रिटिश को बताने के लिए एक वीकली मैगजीन इंडिया निकाली गई। कांग्रेस को सपोर्ट दिलवाने के लिए एक कमेटी बनाई गई लंदन में, जिसके प्रेसिडेंट थे विलियम डिग्बी। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल। नेक्स्ट इज फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी वॉज, तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। देखिए 1885 बैनर्जी, सब में जी लग रहा है, याद रखिएगा। 1886 नारोजी, 1887 तैयब जी, ओके। सो 1887 तैयब जी हो गए, एंड इन मद्रास सेशन। और तीसरा कहाँ हुआ? वी हैव सीन बॉम्बे, देन कोलकाता, नाउ मद्रास, ठीक। सो मद्रास में थे बदरुद्दीन तैयब जी, और 1887 में ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ थर्ड सेशन। ये थर्ड सेशन था। Who was the first Muslim president of Indian National Congress? Again, Badruddin Tayyib ji only. Then the first women president of INC was Sarojini Naidu. Now this is the fact. Yes, the first women or woman president of Indian National Congress was Sarojini Naidu. Actually no, first women की बात कर रहे हैं ना। हाँ देखिए, इसमें भी दो फैक्ट हैं, आप याद रखिएगा, मैं यही आपको बता देती हूँ, ऑल्दो ये बाद में डील होगा। फर्स्ट वुमेन की बात करेंगे तो वो थी एनी बेसेंट, ओके। इन्होंने 1917 में किया था। फर्स्ट इंडियन विमेन की बात करेंगे अगर, तो वो रहेंगी आपकी सरोजनी नायडू। इन्होंने 1925 में किया था, ठीक है। तो फर्स्ट विमेन अगर पूछा जाए, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट इंडियन विमेन नहीं, फर्स्ट वुमेन पूछा गया तो एनी बेसेंट रहेंगी, सरोजनी नायडू नहीं रहेंगी। अगर फर्स्ट इंडियन विमेन पूछा जाता है तो सरोजनी नायडू वुड बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट 1, इसमें हाँ सेकंड जो स्टेटमेंट है वो है द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी वाज बदरुद्दीन तैयब जी। हाँ ये सही है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट विमेन प्रेसिडेंट सरोजनी नायडू नहीं थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार।
Statement 1 is wrong because Annie Besant was the first women president of INC in 1917 at the Calcutta session. तो ये जो सेशन हुआ था ये कैलकटा में हुआ था. And Sarojini Naidu was the first Indian woman of INC president of INC in the कानपुर सेशन. ये जो हुआ था ये कानपुर में हुआ था. 1924 में महात्मा गांधी जी ने सेशन प्रिसाइड किया था. फर्स्ट एंड लास्ट टाइम कांग्रेस के इकलौते बार प्रेसिडेंट वो रहे थे. फर्स्ट एंड लास्ट टाइम महात्मा गांधी. और उसी के तुरंत बाद जो सक्सेसिव सेशन था वो सरोजनी नायडू जी ने लिया था कानपुर में. ठीक है. स्टेटमेंट 2 करेक्ट है बिकॉज बदरुद्दीन तैयब जी जो थे ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट. Annie Besant was a lady of Irish origin and was one of the few foreigners who played a significant role in the Indian freedom struggle. ठीक है. Next, who was the second Muslim president in Indian National Congress? Now they are asking about second Muslim president. Second Muslim president जो थे वो थे रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी. ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं. क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? पहली बात तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट 1887 में बनते हैं बदरुद्दीन तैयब जी. उसी के ऑलमोस्ट 9 साल बाद 1896 में जो है रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी बनते हैं. अब 1896 क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो ये सेकंड प्रेसिडेंट बने, दूसरा इसी टाइम पे पहली बार वंदे मातरम गाया गया. ठीक है. वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चैटर्जी की रचना है वंदे मातरम, उसको गाया गया रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा. ठीक. तो इसलिए ये सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये हमने पहले भी पढ़ा है जब हम आई थिंक डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन पढ़ रहे थे. आई डोंट नो द चैप्टर, बट ये हमने पहले पढ़ा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार वंदे मातरम जो था सिविल अपराइजिंग में आई थिंक हम लोग पढ़ रहे थे जब वंदे मातरम दिस बंकिम चंद्र चैटर्जी की बात हो रही थी. तो उसमें उन्होंने अपनी बुक में वंदे मातरम लिखा था और वो वंदे मातरम जो है वो पहली बार गाया गया 1896 के आईएनसी सेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा. सो वी हैव डिस्कस दिस अर्लियर. तो यहाँ से आपको रिकनेक्ट भी करना है कि 1896 जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है. वो इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बेसिकली 1896 में उसको पहली बार गाया गया था. ठीक है. नेक्स्ट इज द फर्स्ट यूरोपियन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी वॉज. अब देखिए पहले 3 की हमने बात कर ली. पहले बने बैनर्जी 5 में, दूसरे बने फिरोज शाह मेहता दादा भाई नेहरू जी, तीसरे बनते हैं बदरुद्दीन तैयब जी. ठीक है. चौथे जो बने, और सबके लिए एक एक चीज़ है, जैसे 1885 के पहला सेशन हो गया. चौथे बनते हैं द फर्स्ट यूरोपियन. ठीक है. सो ही वॉज जॉर्ज यूल. तो ये तो हो गए फर्स्ट आपके पारसी, ये हो गए फर्स्ट मुस्लिम. एंड ही वॉज जॉर्ज यूल द फर्स्ट क्रिश्चियन और द फर्स्ट यूरोपियन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी. ही वॉज जॉर्ज यूल और इन्होंने फोर्थ सेशन को प्रिसाइड किया था. दैट इज 1888. Who among the following was never concerned with the INC Congress? फिरोज शाह मेहता, हाकिम अजमल खान अब्दुल गफ्फार खान और सर सैयद अहमद. तो आईएनसी से इनमें से कौन एसोसिएटेड नहीं था या फिर जिसको कोई मतलब नहीं था आईएनसी से, बेसिकली कोई कंसर्न नहीं था वो कभी भी? ही वॉज सर सैयद अहमद खान. ही वॉज अ प्रो ब्रिटिश पर्सन. So Sir Syed Ahmad Khan was never connected with INC. He was in judicial services during the revolt of 1857. उसके बाद he showed loyalty towards British. He became the antagonist of the Congress due to the misinterpretation by the British. तो वो चूँकि वो प्रो ब्रिटिश थे तो ब्रिटिश ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को कभी सपोर्ट तो क्यों ही करेंगे, बिकॉज उनके अगेंस्ट में ही एक तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ा खड़ा हुआ था. उनको लग रहा था कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इट कैन हार्म देम. सो उन्हीं की वजह से उन जो ब्रिटिशर्स जो मिस इंटरप्रिटेशंस कर रहे थे उसी की वजह से इनका भी ब्रेन वॉश हुआ. एंड ही बिकॉज ही वॉज अ प्रो ब्रिटिशर, इन्होंने कांग्रेस की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, कभी कांग्रेस के साथ जुड़े भी नहीं. उन्होंने एक मैगजीन निकाली राजभक्त मुस्लिमा टू एक्सप्रेस हिज लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश, और उन्होंने उसी लॉयल्टी को दिखाते हुए यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन भी बनाया राजा शिव प्रसाद जी के साथ मिलके, जिनको सितारे हिंद भी बोला गया. उनके साथ मिलके उन्होंने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाया. बिकॉज इनको ये लगता था कि ब्रिटिशर्स के सपोर्ट की वजह से जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो रिवाइव हो सकती है, उसको एजुकेशन मिल सकती है, देयर कुड बी गुड साइंस ऑफ डेवलपमेंट इन द इंडिया, ऐसा ये मानते थे. ठीक है. तो इसीलिए ही वॉज अ प्रो ब्रिटिशर. तो प्रो ब्रिटिशर होने की वजह से उन्होंने कभी भी
और कांग्रेस का साथ नहीं दिया, कभी भी वो कांग्रेस के साथ नहीं रहे, इसीलिए उन्होंने एक मैगज़ीन भी निकाली, राजभक्त मुस्लिमा, और यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन का भी नींव रखी विद द हेल्प ऑफ राजा शिव प्रसाद, जिनको सितारे हिंद बोला गया. देन ही प्रोपोगेटेड हिज आइडियोलॉजी थ्रू मैगज़ीन तहजीब उल अखलाक. फिर उसके बाद उन्होंने एंग्लो मॉमडन ओरिएंटल कॉलेज की भी स्थापना, ओरिएंटल स्कूल की भी स्थापना की अलीगढ़ में 1875 में, जहाँ पे वेस्टर्न सब्जेक्ट्स, साइंस एंड मुस्लिम रिलीजन एक साथ पढ़ाया जाता था. ठीक. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेवर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी. इनमें से आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट नहीं हुए कभी भी. सो लाला लाजपत राय हुए हैं, एनी बेसेंट हमने देखा हुए हैं, ये 1928 में हुए हैं. देन बाल गंगाधर तिलक, he was never presided he never presided over INC. So let's see the answer. D. लाला लाजपत राय शेर पंजाब भी बोलते थे. he presided over the INC in a special session of Calcutta in 1920. इसके अलावा इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, अनहैप्पी इंडिया. एनी बेसेंट प्रोमिनेंट एंग्लो आयरिश नेशनलिस्ट लेडी थी, ये प्रोमिनेंट लीडर बनी थी एसोफिकल सोसाइटी की. 1907 से 1933 तक एक्टिव रही. इनफैक्ट एक्टिव उससे पहले भी थी. शी बिकेम द member of the Theosophical Society way back, and she constituted a Home Rule League in 1916 and became the first female president of INC. 1917 में मोतीलाल नेहरू 1919 में बनते हैं एक बार, उसके बाद 1928 में बनते हैं, एंड 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी भी इस्टेब्लिश की थी बीच में. तिलक वॉज बॉर्न इन अ चितपवन ब्राह्मण फैमिली ऑफ महाराष्ट्र. ही एडिटेड द न्यूज़पेपर्स केसरी एंड मराठा एंड गेव द फेमस स्लोगन of Swaraj is my birthright, but was never elected president of Congress. Who among the trio Lal Bal Pal became the president of INC? इनमें से INC का प्रेसिडेंट कौन बना. देखिए, लाल बाल पाल आपने बचपन से पढ़ा होगा स्कूल में, ठीक है. दिस वॉज अ फेमस ट्रायो वी हैव रेड. लाला लाजपत राय बिकेम द प्रेसिडेंट, ऑल्दो ये भी याद रखिएगा फुल फ्लेजेड प्रेसिडेंट नहीं थे. एक स्पेशल सेशन हुआ था कांग्रेस का, INC का, वहाँ पे ये 1920 में प्रेसिडेंट बने थे. बिकॉज दीज वर नॉट, ऑल ऑफ दीज वर नॉट फुल फ्लेजेड प्रेसिडेंट. स्पेशल सेशन के लिए लाला लाजपत राय को बनाया गया. बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं बने, बिपिन चंद्र पाल भी कभी नहीं बने. हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ INC? सो सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, विजयलक्ष्मी पंडित नहीं. एनी बेसेंट बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC, अगेन हमने जो डिस्कस कर लिया था, मिसेस एनी बेसेंट. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द कांग्रेस, फॉलोइंग सेशन द कांग्रेस इलेक्टेड इट्स फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट. अब कौन से सेशन के लिए किया, ये भी हमने देख लिया था. 1917 में वो बनी थी. 1916 में उन्होंने होम रूल लीग बनाया. 1917 में वो पहली बार कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनती हैं. कैलकाटा सेशन की 1917 में. 32nd session of INC was held on 26 to 29 December 1917 in Calcutta, in which Annie Besant was. और कौन सा सेशन था ये भी याद रखिएगा, 32nd सेशन. वी डू नॉट नो कभी कौन सा क्वेश्चन पूछ लें, बिकॉज ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं. अब कुछ नया फैक्ट बनाने के लिए शायद ये भी पूछ लिया जाए. तो 32nd सेशन था वो, जो कि 1917 दिसंबर में हुआ था, 26 से 29 कैलकाटा में. एनी बेसेंट वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ INC. Who was the first lady president of INC? Again, Annie Besant. Who among the following was the first woman president of INC? Again. Who was the first woman president of INC? Again. Who was the first Indian woman president? Now. ऑप्शन में एनी बेसेंट नहीं दिया है तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन कम हो सकती है, लेकिन सरोजनी नायडू, बिकॉज इंडियन women president पूछा है. शी वॉज एन एमिनेंट पोएटिस, nationalist leader. She became the first Indian woman president of Congress in the 40th annual session of INC, which was held at Kanpur in 1925. She was a loyal and trustful colleague of Gandhiji. She went many times to jail, and she was the first Indian woman who became the governor of UP, Uttar Pradesh, in 1947 to 49. ठीक है, तो पहली इंडियन women थी जो कि गवर्नर बनती हैं, कहाँ की, उत्तर प्रदेश की, 1947 से 49 में. Who was the first Indian women president of अब इंडियन women president की बात आ रही तो अब आपको आई थिंक याद हो चुका होगा. फर्स्ट women president एनी बेसेंट, फर्स्ट इंडियन women president सरोजनी नायडू, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC WC बैनर्जी, सेकेंड प्रेसिडेंट दादा भाई नेहरू जी,
थर्ड प्रेसिडेंट एंड द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट वॉज बदरुद्दीन तैयब जी. फोर्थ प्रेसिडेंट एंड फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट वॉज जॉर्ज यूल. सेकेंड मुस्लिम प्रेसिडेंट वॉज रहमतुल्ला सयानी. और उसी टाइम पे 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था. किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, विच वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी. ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट हो गए. अभी और भी फैक्ट है, ये जो अचानक याद है. देन हु अमंग द फॉलोइंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू बिकम द प्रेसिडेंट. अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, यंगेस्ट पर्सन कौन है. तो यंगेस्ट जो थे वो थे अबुल कलाम आज़ाद. ठीक है, अब इनके लिए दो चीज़ें हैं, आगे वो भी आ जाएगा ऑल दो, बट इनके लिए दो फैक्ट हैं. यंगेस्ट भी हैं और सबसे लंबे समय तक रहने वाले भी हैं. मतलब जब दूसरी बार बनेंगे तो सबसे लंबे समय तक भी रह जाएंगे ये, क्योंकि तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था. सो अबुल कलाम आज़ाद, क्योंकि वैसे तो हर साल सेशन होता था, हर साल एक प्रेसिडेंट बनता था, बट इनके टाइम पे क्या हुआ, जब ये बने उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया तो सेशंस नहीं हो पाए, और उसकी वजह से ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट जो सबसे लंबे समय तक आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे. अबुल कलाम आज़ाद प्रिसाइडेड ओवर द स्पेशल सेशन ऑफ आईएनसी विच वॉज हेल्ड इन दिल्ली इन 1923, जब स्वराज पार्टी भी बनती है. He became the youngest president of INC. He was the president of INC continuously for 6 years also, 1940 to 1946, जो कि सबसे longest period है किसी भी person के द्वारा to before independence. Jawaharlal Nehru was the president of INC at Lahore session in 1929. एंड आनंद मोहन बोस 1898 में बने थे मद्रास में. भूपेंद्र नाथ बोस 1914 में मद्रास में बने थे. दोनों जो बोस हैं, आनंद मोहन बोस और भूपेंद्र नाथ बोस, ये दोनों ही आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे मद्रास में. देखिए आनंद मोहन बोस अगर आपको याद हो, ही इज़ द सेम पर्सन जिन्होंने इंडियन एसोसिएशन बनाया था मिलके सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के साथ, और बाद में यही मर्ज भी हो गया था. ठीक है. The first session of INC, next question is, the first session of INC was held in Calcutta. No, we have seen the first session of INC was held in Bombay, not in Calcutta. The second session of INC was held under the presidentship of Dadabhai Nehru. Very true. 1886. Both INC and Muslim League held their sessions at Lucknow in 1916 and concluded the Lucknow Pact. Yes, this is also correct. तो पहला सेशन तो गलत हो गया, बॉम्बे में हुआ था, ऑल्दो इट वाज शेड्यूल टू बी हेल्ड इन पूना, बट कॉलरा की वजह से बॉम्बे में हुआ, तो पहला हो जाता है गलत. सेकंड आपको पता है प्रेसिडेंटशिप किसकी थी, दादा भाई नेहरू जी की थी 1886 में. देन थर्ड इज़ इंपॉर्टेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ और मुस्लिम लीग का जो सेशन हुआ, दोनों ही लखनऊ में हुए 1916 में. कॉन्सिक्वेंटली द पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग. इसी के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बाद में एक पैक्ट साइन होता है जिसको बोला गया लखनऊ पैक्ट. इस पैक्ट में जो एक्सट्रीमिस्ट थे हु वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी फॉर 9 years, उनको दोबारा से कांग्रेस में लिया जाता है. एंड अंबिका चरण मजूमदार जो थे, उन्होंने 1916 के सेशन को प्रिसाइड किया था. ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. 1916 के सेशन को प्रिसाइड किसने किया था, जहाँ पे लखनऊ पैक्ट साइन हुआ, जहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स की दोबारा से सुलह हो गई, जो लोग निकाले गए थे वापस ले लिए गए. तो इंपॉर्टेंट सेशन है, तो आपको उनके प्रेसिडेंट भी याद होने चाहिए, अंबिका चरण मजूमदार. और इसी के जस्ट बाद 1917 में पहली विमेन प्रेसिडेंट बनी एनी बीसेंट, जिनका सेशन हुआ कैलकाटा में. एट विच प्लेस वॉज द 27th सेशन ऑफ INC हेल्ड. 27th सेशन ऑफ INC जो हुआ था वो हुआ था 1912 में. ठीक है, और ये हुआ था बांकीपुर में. तो 27th सेशन ऑफ INC वॉज हेल्ड इन बांकीपुर, पटना. इसमें जो प्रेसिडेंट थे वो थे मुधोलकर जी, RN मुधोलकर. इस सेशन में AO ह्यूम को बुलाया गया था एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जनक, INC के जनक के तौर पे ये जो टाइटल था ये दिया गया था AO ह्यूम को. देखिए आप पढ़ रहे हो 100 साल बाद, 150 साल बाद, तो अभी हमारे लिए ईजी, हम पहले दिन से पढ़ लेते हैं AO ह्यूम इज़ द फादर ऑफ INC. बट उस समय जैसे ही बना तो उनको कोई पदवी नहीं मिली, उन्होंने बनाया, वो जनरल सेक्रेटरी बने, वो कब तक ज़िंदा रहे आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट हाँ मे बी ये अवेलेबल होगा इंटरनेट पे. बट 1912 के सेशन में उनको बोला गया दैट ही इज़ अ फादर ऑफ INC. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ INC बाल गंगाधर तिलक हैड एक्सप्रेस्ड स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. तो ये जो इम्पॉर्टेंट स्लोगन उन्होंने दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये भी लखनऊ पैक्ट के टाइम पे 1916 में दिया गया था, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार. और ये सेशन हुआ था लखनऊ में. ठीक है. देन अगेन हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट, तो ये तो आपके लिए ईजी है, बाल गंगाधर तिलक. फर्स्ट लेट मी सी कितने क्वेश्चन है. अगर ज़्यादा क्वेश्चन है तो हम इसको 2 वीडियोज़ में कर लेंगे.
65 क्वेश्चंस हैं, अभी और 25 क्वेश्चन बच रहे हैं, तो ये आई थिंक वी कैन कंप्लीट इट इन दिस वीडियो ओनली. आप इसको 2 पार्ट्स में देख लीजिएगा आधा ब्रेक करके, बिकॉज अब आई हैवंट सीन बिफोर, अदरवाइज 30 या 32 पे हम रोक सकते थे, बट वी हैव कंप्लीटेड 40 क्वेश्चन, सो लेट्स कंप्लीट. स्वराज इज़ माई बर्थ रेट, अगेन सेम क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ते हैं. सेम क्वेश्चन देखिए, सो ईजी फॉर यू इट बिकम नाउ. स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ गया. सरोजनी नायडू वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस. रॉन्ग. C.R. Das was in prison when he functioned as the president of Congress. This is correct. इसकी स्टोरी देखेंगे अभी हम. First Britisher to become the president of Congress was Alan Octavian Hume. No, he was never the president of Congress. He was the first general secretary. उन्होंने कोई बाकी active role play नहीं किया था as some designation. Alfred Webb was the president of Congress in 1894. According to option होना चाहिए because और कोई option नहीं बचा है. So 2 and 4 is the correct answer. The first lady president of INC was Annie Besant, who presided over Calcutta session of 1917. We have discussed many times. A.O. Hume was the founder of INC, but he was never the president of Congress. He was appointed as secretary of INC. C.R. Das presided over the 1922 Gaya session, and he was nominated as the president for 1921 Ahmedabad session. But as he was then in prison, so Hakim Ajmal Khan presided over, and Das acted as president from prison. ठीक है, तो इन्होंने 1922 वाला सेशन भी किया था, 1921 में भी इनको नॉमिनेट किया गया था, ऑल्दो ये प्रेजेंट में थे. सो हाकिम अजमल खान ने प्रिसाइड किया था उस टाइम पे, और दास ने प्रिजन से ही प्रेसिडेंट की जो भूमिका थी वो निभाई थी. एंड एल्फ्रेड वेब, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ 1894 मद्रास सेशन ऑफ कांग्रेस. हु सेड कांग्रेस मूवमेंट वाज नीदर इंस्पायर्ड बाय पीपल नॉर डिवाइज्ड और प्लान्ड बाय देम. ये किसने बोला था कि जो कांग्रेस का मूवमेंट है वो ना ही लोगों से इंस्पायर्ड है, ना ही उनके द्वारा प्लान किया गया. तो ये बोला था लाला लाजपत राय ने अपने एक आर्टिकल में. कांग्रेस इज फॉल्टरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट्स पीसफुल डिमाइज. ये बोला था लॉर्ड कर्जन ने. सो ब्रिटिश थिंक टैंक एज्यूम दैट कांग्रेस जो है वो अंडर द गाइडेंस ऑफ मॉडरेट्स, ये एक वीक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है विच हैड नो ट्रस्ट ऑफ इंडियंस. तो इंडियंस को भी इस पर ट्रस्ट नहीं है. ऑल्सो so that it would be devastated easily. The policy was provoked by Lord Curzon vigorously. He declared in 1900 that Congress is faltering to its fall, and one of my greatest ambition while in India is to assist its peaceful demise. ठीक है, तो जो पॉलिसी थी वो प्रोवोक की गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा विगरसली, और उन्होंने 1900 में डिक्लेयर कर दिया था कि वो इस कांग्रेस को टूटते हुए देखना चाह रहे हैं. यही उनका एक सपना है इंडिया में रहते हुए. While delivering the presidential address, the Congress president who advocated the introduction of Roman script for Hindi language was. तो अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बोला था कि हिंदी लैंग्वेज में रोमन स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए. तो ये थे सुभाष चंद्र बोस. ठीक है, सुभाष चंद्र बोस वॉज प्रिसाइडेड ओवर हरिपुरा सेशन ऑफ INC in 1938. Who among the following suggested the winding up of the INC after India attained independence? तो महात्मा गांधी जी ने बोला था कि INC ने अपना रोल पूरा कर लिया है. 1885 से लेके 1947 तक इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और उनको ही वॉज अ फार साइटेड पर्सन. ही नो कि ये जो विजन है INC का वो बाद में जाके पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो जाएगा एंड पीपल विल गेट अलग हो जाएंगे इसकी वजह से, पॉलिटिकल मोटिवेशन आगे आ जाएगा. सो उनका कहना ये था कि जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस अचीव होती है कांग्रेस को डिसइंटीग्रेट कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए. ठीक है, सो महात्मा गांधी सजेस्टेड दिस. हु अमंग द फॉलोइंग वर इलेक्टेड टू कोलैबोरेट विद महात्मा गांधी हु वाज टू ऑथर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस एज पर द रेजोल्यूशन ऑफ INC एट अमृतसर सेशन 1919. तो अमृतसर सेशन 1919 के टाइम पे इनमें से कौन जो है उन्होंने कोलैबोरेट किया था महात्मा गांधी जी के साथ नया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मुलेट करने के लिए. सो ही वाज NC केलकर एंड IB सेन. ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए गांधी को कॉपरेशन चाहिए था तिलक का और CR दास का. ठीक है, तिलक और CR दास का कॉपरेशन उनको चाहिए था, लेकिन तिलक और CR दास के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम था. दे वर ओवरलोडेड विद वर्क एंड दे वर नॉट अवेलेबल टू सर्व द पर्पज़. तो उनके जूनियर थे NC केलकर और IB सेन, इन्होंने रिप्लेस, ये इनके जूनियर थे, ये इनके जूनियर थे. ठीक है, तो NC केलकर एंड IB सेन ने रिप्लेस किया गया एंड दे हेल्प गांधी टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस.
One governor general took part in one of the Congress sessions. Identify the governor general and place where the session was held. So Lord Irwin, Karachi, 1931. Lord Wellington, Bombay, 1915. Lord Dufferin, Bombay, 1885. लॉर्ड हार्डिंग लखनऊ 1916. देखिए लॉर्ड वेलिंगटन ने पार्टिसिपेट किया था 31st सेशन ऑफ कांग्रेस एंड दिस सेशन वॉज हेल्ड इन बॉम्बे इन 1915. इट इज़ नोटेबल दैट ही वॉज नॉट द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ सेशन. ठीक है, अब यहाँ पे जो ट्विस्ट है वो ये है कि वो 1915 में जब उसने ये अटेंड किया था सेशन तब वो गवर्नर जनरल नहीं था. इसका टेन्योर 1931 से 36 तक रहा, इरविन के बाद रहा एज द गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय. ठीक है. Which of the following sessions of INC was presided over by C. विजय राघवाचार्य? तो नागपुर सेशन इन्होंने प्रिसाइड किया था विजय राघवाचार्य. अब नागपुर सेशन 1920 में हुआ था और हमने देखा था कि एक और सेशन हुआ था 1920 में जिसको लाला लाजपत राय ने प्रिसाइड किया था एंड इट वॉज द ओनली सेशन जो कि प्रिसाइड किया गया था उनके द्वारा. सो वो भी 1920 में हुआ था. तो सी विजय राघवाचार्य प्रिसाइडेड ओवर INC इन 1920 एट नागपुर सेशन, जहाँ पे गांधी जी जो थे हिज एडवोकेसी ऑफ पूर्ण स्वराज थ्रू नॉन कॉपरेशन वॉज डिबेटेड एंड एक्सेप्टेड. ठीक है, तो गांधी जी की जो पूर्ण स्वराज की जो एडवोकेसी थी नॉन कॉपरेशन के द्वारा उसको एक्सेप्ट किया गया, उस पर बात चर्चा हुई और उसको एक्सेप्ट किया गया. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस कांग्रेस डिक्लेयर्ड इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स द इंडियन स्टेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार इंडियन स्टेट्स के प्रति अपनी पॉलिसी डिक्लेयर की कांग्रेस ने. कब? नागपुर सेशन में. दे डिमांडेड द स्टेट्स टू गिव फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट टू द सिटीजन. ठीक है, तो इन्होंने कांग्रेस ने डिमांड किया स्टेट से कि भाई आप पूरा रिप्रेजेंटेशन मतलब आप प्रोवाइड करो, फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोवाइड करो अपने सिटीजन्स को. ठीक है, और विजय राघवाचार्य ने इसको प्रिसाइड किया था. गया सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे INC के? तो गया सेशन के प्रेसिडेंट थे चित्तरंजन दास, CR दास. देखिए हमने देखा था 1921 में उनको अपॉइंट किया गया था पहले, बट 1921 में वो जेल थे तो उनके बिहाफ पे हाकिम अजमल खान ने प्रिसाइड किया था, ऑल्दो उन्होंने जेल से प्रेसिडेंटशिप रखी थी. फिर 1922 में उनको गया सेशन प्रिसाइड करने का मौका मिला एंड ही वॉज एमिनेंट लॉयर हु डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ बाय सक्सेसफुली डिफेंडिंग अरबिंदो घोष इन फेमस अलीपुर बॉम्ब केस. तो अलीपुर बॉम्ब केस में अरबिंदो घोष को इन्होंने हराया था चित्तरंजन दास ने. अलॉन्ग विद मोतीलाल नेहरू ही फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी. फिर मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई 1923 में विद इन द INC विद द डिक्लेयर्ड पॉलिसी ऑफ एंटरिंग द काउंसिल्स एंड डिसरप्टिंग देयर फंक्शनिंग. तो स्वराज पार्टी बनाने का एक मकसद ये था कि भाई हम लोग काउंसिल में घुसेंगे, वी विल एंटर इन द काउंसिल एंड उनकी फंक्शन को डिसरप्ट करेंगे, मतलब चुन के जाएंगे वहाँ पे और वहाँ पे जाने के बाद वी विल डिसरप्ट इट्स फंक्शनिंग. ठीक है, तो दिस वॉज देयर एम. इनको दीन बंधु के नाम से भी या देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है. गिवन बिलो इज़ अ लिस्ट ऑफ पर्सन हु बिकेम प्रेसिडेंट्स ऑफ INC. अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो ये लिस्ट में से आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है कि कौन कौन INC का प्रेसिडेंट रहा. ठीक है, सो द फर्स्ट हियर इज महात्मा गांधी. ओके, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू एंड वल्लभ भाई पटेल. देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस करके बताया था कि महात्मा गांधी बने थे 1924 में, सरोजनी नायडू बनी थी 1925 में. तो दो तो हमको पता है स्टेटमेंट्स. फिर जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे एक्टिव पॉलिटिक्स में आए और 1928 में उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू जब सेकेंड टाइम INC के प्रेसिडेंट बनते हैं, उसी के अगले साल जवाहरलाल नेहरू 1929 में प्रेसिडेंट बने जब पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन आया. ही वॉज अ यंग मैन देन. ठीक है, एंड वल्लभ भाई पटेल बनते हैं 1931 में. वन सेकेंड, लेट मी सी. Mahatma Gandhi presided only once in Belgaum in 1924. Sarojini Naidu, the first women president of INC, she presided over 40th annual session in 1925. ठीक है, तो गांधी जी ने 39th किया था. जवाहरलाल नेहरू presided over in 1929 at लखनऊ सेशन, लाहौर सेशन, एंड 1936 में अप्रैल में एंड फैजपुर सेशन इन दिसंबर 1936 वाइल ओके. तो जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार किया, 1929 में,
Then Lucknow session in April 1936 and फैज़पुर सेशन इन दिसंबर 1936, जबकि पटेल ने प्रिसाइड किया ओवर कराची सेशन 1931. ओके, आई वाज करेक्ट. सो 1924 इनका हुआ, 1931, 1929, देन 36, देन 1925. तो 1, 4, 2, 3 सी. ओके, नेक्स्ट. महात्मा गांधी प्रिसाइडेड ओवर ओनली इन वन सेशन ऑफ आईएनसी इन 1924. कहाँ पर ये सेशन हुआ था? तो ये सेशन हुआ था बेलगाम में. ठीक है, बेलगाम कर्नाटका. ओनली सेशन ऑफ आईएनसी प्रिसाइडेड ओवर बाय महात्मा गांधी वॉज. तो बेलगाम सेशन 1924, इट वॉज द ओनली सेशन. इलाहाबाद सेशन में हमने देखा कि सी आर दास को अपॉइंट किया गया था, बट ही वॉज इन जेल. तो उनकी जगह पे हाकिम अजमल खान ने प्रिसाइड किया था, बट ही वॉज प्रिसाइडिंग फ्रॉम द जेल. देन गया सेशन 1922 सी आर दास फिर से बने. बेलगाम सेशन जो था उसमें गांधी जी ने किया. एंड कराची सेशन 1930, आई हैव नो आइडिया अबाउट 1930, बट 1931 में जो हुआ था उसको वल्लभ भाई पटेल ने किया था. नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर. अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. देखिए, अब आई थिंक ये ईजी हो जाएगा आपके लिए. सरोजनी नायडू 1925 हो गया. मोतीलाल नेहरू ने एक बार 1919 में किया था, एक बार 1928 में भी प्रिसाइड किया था. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1934 में किया था. एंड अबुल कलाम ने 1940, फिर ये कंटिन्यू रहे थे 46 तक. और इससे पहले इन्होंने 1923 वाला सेशन किया था, जिसमें ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी बने थे. ठीक है, तो देख लेते हैं. ये सही है, राजेंद्र प्रसाद बॉम्बे सही है, ये सही, सही, सारे सही हैं. नेक्स्ट, इन विच ऑफ द सेशंस ऑफ आईएनसी जवाहरलाल नेहरू स्पोक ऑफ सोशलिज्म एज द की टू द सोल्यूशन ऑफ इंडियाज़ प्रॉब्लम्स. तो ये इन्होंने बोला था लाहौर, ओके सॉरी, ये इन्होंने बोला था लखनऊ सेशन में 1936 में. लाहौर सेशन में इन्होंने पूर्ण स्वराज के लिए बात की थी. सो कौन से सेशन में आईएनसी में जवाहरलाल नेहरू ने सोशलिज्म की बात कही थी? लखनऊ सेशन में ऑन 26 दिसंबर 1936. हरिपुरा सेशन ऑफ आईएनसी 1938, इसको प्रिसाइड किया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने. अभी हमने देखा कि इसी सेशन में उन्होंने हिंदी में रोमन स्क्रिप्ट को लाने की बात भी कही थी. सो 19 से लेकर 21 फरवरी 1938 तक 51st सेशन जो कांग्रेस का हुआ वो हरिपुरा में हुआ. जनरली सेशंस दिसंबर में होते थे, जनरली. कभी कभी दे शिफ्ट टू डिफरेंट मंथ्स ऑल्सो. सो फरवरी में हुआ था ये सेशन, 51st सेशन था, हरिपुरा में हुआ, गुजरात में. इसके प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस थे. नेशनल प्लानिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी इसी सेशन में. एंड नेशनल प्लानिंग कमेटी के जो प्रेसिडेंट चुने गए थे वो जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे. राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट 1934 में. लेटर ऑन अबुल कलाम आज़ाद वॉज इलेक्टेड, अच्छा ये बाकी ऑप्शंस के बारे में बता रहे हैं, वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1942-46. और जेबी कृपलानी जो बने वो बनते हैं अबुल कलाम आज़ाद के बाद 1946 में, जो कि हुआ था मेरठ में. ठीक है, क्योंकि 1945 में वॉर कंक्लूड हुआ, फिर 1946 में उसके बाद जो सेशन हुआ तब तक अबुल कलाम आज़ाद रहे, और उसके बाद जो नए प्रेसिडेंट चुने गए वो रहे जेबी कृपलानी जी. Who was elected as the first president? Who was elected as the president of INC for the year 1938? अभी हमने देखा हरिपुरा सेशन 1938. लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से ऐड कर आपको मैच करना है. M.A. अंसारी, पुरुषोत्तम दास टंडन, सरोजनी नायडू एंड सुभाष चंद्र बोस. देखिए, 2 तो एलिमिनेट इजीली हो जाएंगे. सरोजनी नायडू ने कानपुर में किया, भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा में किया, ये भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. तो C is 2 and D is 1. C is 2 and D is 1 एक ही में है. बाकी A का 3, M.A. अंसारी is in मद्रास एंड पुरुषोत्तम दास टंडन जो हैं वो नासिक में उन्होंने किया. ठीक है, तो इस तरह एलिमिनेट भी आप करके ऑप्शंस लगा सकते हैं. कुछ बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं जो याद ही रहने हैं हमेशा. मद्रास सेशन हुआ था 1927 में. M.A. अंसारी जी और पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने प्रिसाइड किया था
नासिक का सेशन, ओके, दिस वॉज आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1950. Who among the following was the president of Indian National Congress continuously for 6 years? हमने देख लिया, लंबे समय तक सबसे रहने वाले अबुल कलाम आज़ाद, सबसे यंगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑल्सो. तो दो इनके लिए डेटाज हैं, इनके लिए, इनके नाम पर. ठीक है, तो यंगेस्ट प्रेसिडेंट एंड लॉन्गेस्ट सर्विस प्रेसिडेंट. नेक्स्ट, Abul Kalam Azad was the president of INC for the 6 consecutive years from 1940 to 46 during the Quit India movement. He also became the youngest person to serve as the president in 1923 at the age of 35 in Delhi special session. After independence, the longest serving president of INC is Sonia Gandhi. फिर इंडिपेंडेंस के बाद जो सबसे लंबे समय तक पद पे रही प्रेसिडेंटशिप के, वो थी सोनिया गांधी. 1998 से कंटिन्यूसली 2017 तक सोनिया गांधी रही. 17 और 2 19 साल तक वो रहती हैं. ठीक है, उसके बाद बन गए राहुल गांधी. प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज, तो ये इंडिपेंडेंस के टाइम पे जेबी कृपलानी थे. हमने देखा था मेरठ के वो बनाए गए थे 1946 में, फिर 1947 में हमें आज़ादी मिली अगस्त में, और उसके बाद प्रेसिडेंट दिसंबर में जब हुआ था तब चेंज हुए. So J.B. Kripalani was the president of INC at the time of independence. He was elected in November 1946 at Meerut session. आचार्य और स्कॉलर जीवंत राम भगवान दास कृपलानी, ये गांधीन सोशलिस्ट थे, एनवायरमेंटलिस्ट थे, मिस्टिक एंड अ फ्रीडम फाइटर, एंड was noted for his incorruptibility and determination. Kripalani was predominantly involved over a decade in top Congress party affairs and the organization of the Salt Satyagrah and the Quit India movement. Kripalani served in the interim government of India 1946 to 47 and the Constituent Assembly of India. On which occasion was Janagan Man first sung? जनगण मन को पहली बार गाया गया था 1911 के सेशन में आईएनसी के 1911. तो जनगण मन एक नहीं, जनगण मन इज़ द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया. वंदे मातरम इज़ द नेशनल सॉन्ग. एंड ये बंगाली में लिखा था. इसके जो पहले 5 स्ट्रेंजा हैं ऑफ ब्रह्मो हिम, कंपोज्ड एंड स्कोर्ड बाय नोबल लॉरिएट रविन्द्रनाथ टैगोर. पहली बार इसको कैलकाटा सेशन ऑफ आईएनसी में गाया गया 27 दिसंबर 1911 में. जनगण मन वॉज ऑफिशियली अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली as Indian National Anthem on 24th January 1950. ठीक है, और तो जो आपका एंथम है वो पहली बार 1911 में गाया गया कैलकाटा सेशन में. ठीक है, और जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम वो 1896 में गाया गया. किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर. वो गाया रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा था, लिखा बंकिम चंद्र जी ने था. और ये लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने था. बाकी सामूहिक तौर पे इसको गाया गया था आईएनसी की 1911 के सेशन में. ठीक है, और ये भी कलकत्ता में हुआ था ये. नेक्स्ट, ऑफिशियली इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था 24 जनवरी 1950 को. नेक्स्ट इज द लास्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस अटेंडेड बाय बाल गंगाधर तिलक वॉज. तो जो आखिरी सेशन जो बाल गंगाधर तिलक जी ने अटेंड किया था आईएनसी का, वो था अमृतसर सेशन 1919, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट ईयर 1 अगस्त 1920 को लाठी चार्ज के दौरान वो बहुत घायल होते हैं और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है. सो द लास्ट सेशन ऑफ आईएनसी अटेंडेड बाय बाल गंगाधर तिलक वॉज अमृतसर सेशन ऑफ 1919. He had mellowed sufficiently to oppose the Gandhi's policy of boycotting the elections of the legislative councils established as a part of the reforms that followed from Montagu Chelmsford to Parliament in 1918. Tilak advised the delegates to follow his policy of responsive cooperation in carrying out the reforms, which introduced a certain degree of Indian participation in regional government. He died on 1st August 1920. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है. बहुत डेटाज़ हैं इसमें. आई होप आप लोगों को काफ़ी डेटाज़ तो याद हो गए होंगे क्लास के दौरान ही, बिकॉज मैंने इतनी बार इसको रिपीट किया है. बाकी आप सुनते रहिए. सुनने से जल्दी मेमोरी आपकी जल्दी में आता है वो.
तो आई वुड एडवाइज यू टू लिसन, although if you're not comfortable in listening again and again, you can make your notes, you can read them again, whatever is your comfortable thing, आपको उसमें काम करना है. बट अल्टीमेट गोल इज़ टू रिमेंबर सम ऑफ द फैक्ट्स जो कि हमारे एग्ज़ाम में फर्दर काम आ सकते हैं. वी हैव 2 एग्ज़ाम्स लाइंड अप फॉर यूपी, दैट इज़ यूपी PCS एंड UPRO. देन बिहार इज़ ऑल्सो अबाउट टू कम. बाकी स्टेट्स में भी कुछ एग्ज़ाम्स हो रहे होंगे. सो जो भी स्टेट्स इसमें कवर हो सकते हैं हमारे, सॉरी जो भी हमारे चैप्टर्स इसमें कवर हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके काम आने वाले हैं. सो प्लीज़ कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग. टेक केयर. जय हिंद.